हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम स्नेक का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। स्नेक जो है पोएम है जो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉज इट कोवार्डाइज दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम। ये जो है जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये पोएम की लाइन है। तो ये किस पोएम से लिया गया है? तो स्नेक पोएम से। तो कोवार्डाइज का मतलब होता है लैक ऑफ करेज, यानी डरपोक होना, और डेयर्ड का मतलब होता है साहस। तो इसका मतलब है कि क्या यह कायरता थी, वॉज इट कोवार्डाइज दैट आई डेयर नॉट किल हिम, कि मैं उसे मारने का साहस नहीं जुटा सका। दूसरा है, एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। स्टूप का मतलब झुका। ये सांप के बारे में कहा जा रहा है कि वह झुका और उसने थोड़ा सा जल पिया। पानी पीने के लिए स्नेक यहाँ पे आया है, तो ये लाइन भी स्नेक पोएम से ली गई है। द फ्रेज अ किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड फॉर। पोएम में एक जगह किंग ऑफ एग्जाइल की बात की गई है, तो ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? तो पोएट ने द स्नेक के लिए, तो पोएट ने सांप के लिए किंग ऑफ एग्जाइल का यूज़ किया। आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ अ लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वॉन्ट्स टू। क्या हुआ कि कवि ने लॉग से यानी लकड़ी के लट्ठे से सांप को हिट किया, सांप को मारा। उसके बाद कवि को कैसा लगने लगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कि द पोएट वॉन्ट्स टू एक्सपिएट। यहाँ पे हम एक्सपिएट में हाईलाइट कर देंगे। एक्सपिएट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सिन, यानी प्रायश्चित करना। जैसे किसी ने कोई पाप कर दिया तो उसके लिए वो जैसे प्रायश्चित करना चाहता है, वही स्थिति हो गई है भी कवि की। मारने के बाद अब ये मारने से क्या हुआ, इसने पाप कर दिया और अब ये पाप का प्रायश्चित करना चाहता है। द पोएट इज डैश द स्नेक। तो जब सांप को देखा था तो कवि को क्या लगा? बहुत सारी कंडीशन आती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब कवि को सांप से डर लगने लगता है। ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। तो द पोएट इज अफ्रेड ऑफ स्नेक। नेक्स्ट है, इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष होना। तो इन डैश जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिसिली में ब्लैक स्नेक, जो काले सर्प होते हैं, उनको निर्दोष माना जाता है, और जो सुनहले सर्प होते हैं उनको विषैला माना जाता है। द पोएट वॉज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक। तो जब पोएट ने सांप को देखा था तो वो किस चीज़ में ड्रेस था? तो शुरू में ही कहा गया है इन पायजामा। पोएट जो है अपने पायजामा में थे। समवन वॉज बिफोर एट मी एट माई वाटर ट्रॉ एंड आई लाइक ए सेकेंड कमर वेटिंग इज फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये स्नेक पोएम से ली गई है। सबसे पहले वाटर ट्रॉ का मतलब क्या होता है? आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसका मतलब होता है अ कंटेनर फॉर एनिमल्स टू ईट एंड ड्रिंक फ्रॉम, यानी नाद, जानवरों के लिए जो कंटेनर बनाया जाता है जिससे कि वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, उसी का मतलब होता है वाटर ट्रॉ। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि समवन वॉज बिफोर एट मी, मुझसे पहले कोई मेरे वाटर ट्रॉ पर था, और मैं एंड आई लाइक ए सेकेंड कमर, क्योंकि वो सांप पहले आ चुका था तो अब जो कवि है वो बाद में ही गए, ऑटोमेटिक है। सेकेंड कमर वेटिंग, मैं प्रतीक्षारत था, मैं इंतज़ार कर रहा था। तो ये स्नेक पोएम से ली गई है। हु हैज़ कंपोज द पोएम स्नेक। स्नेक पोएम की रचना किन्होंने की है? तो D.H. लॉरेंस ने, जिनका पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिनाउंसेस द आर्टिफिशियलिटीज़ ऑफ डैश लाइफ। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉडर्न लाइफ। देखिए, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, लाइफ यानी जीवन, आर्टिफिशियलिटीज़ यानी कृत्रिमता,
और डिनाउंसेस यानी निंदा करते हैं। कहने का मतलब है कि D.H. लॉरेंस स्नेक पोएम में आधुनिक जीवन की जो कृत्रिमताएं हैं उनकी ज़बरदस्त निंदा कर रहे हैं। देखिए, आधुनिक जीवन में दिखावों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बनता जा रहा है, तो इसकी उन्होंने निंदा की है कि आधुनिक जो जीवन है, मॉडर्न जो लाइफ है, उसमें केवल कृत्रिमताएं ही है, नेचुरलिस्टिक कुछ भी नहीं है, प्राकृतिक कुछ भी नहीं है, जो है दिखावा है, ढकोसला है। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम स्नेक? तो इसमें स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, बोल कौन रहा है? तो बोल खुद कवि रहे हैं डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। D.H. लॉरेंस हैज़ रिटन द पोएम। उन्होंने कौन सी कविता लिखी है? तो उन्होंने स्नेक कविता लिखी है। अ स्नेक अपीयर्स ऑन ए ट्रॉ ऑफ द डैश टू सीव वाटर। पानी पीने के लिए सांप किसके ट्रॉ के पास आता है, किसके नाद के पास आता है? तो कवि के नाद के पास आता है। अ डैश कैम टू D.H. लॉरेंस वाटर ड्रॉप। इनके वाटर ट्रॉ के पास कौन आया था? तो सांप आया था। क्यों आया था? तो पानी पीने के लिए आया था। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रॉ टू ड्रिंक। और कवि खुद वाटर ट्रॉ नाद के पास क्यों गया था? क्योंकि उसको भी पानी पीना था, वह भी पानी पीने के लिए ही गया था। नेक्स्ट है एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रॉ बिफोर मी इज टेकन फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये भी स्नेक पोएम से ली गई है। पोएम के शुरू में ही ये कहा गया है एंड मस्ट वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए। मस्ट वेट एंड वेट, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, रुककर प्रतीक्षा करनी चाहिए। फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रॉप बिफोर मी, क्योंकि वह सांप वो मेरे से पहले आया था। जो सांप आया था वो कभी जब पानी पीने के लिए गए तो देखा कि वहाँ पे सांप पहले से था। तो शिष्टाचार यही बताती है कि कभी पीछे से आया था, सांप पहले से आया था, तो कभी को रुककर वहाँ पे प्रतीक्षा करनी चाहिए कि मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, रुककर प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वह सांप मेरे सम्मुख नाद के निकट पहले से था। और ये लिया गया है स्नेक से। द स्नेक सीम्ड लाइक ए डैश इन एग्जाइल। तो ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे हो जाएगा किंग। किंग का मतलब होता है राजा और एग्जाइल का मतलब होता है देश से निकालना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि द स्नेक सीम्ड लाइक ए डैश इन एग्जाइल, यानी सांप ऐसा लग रहा था कि वो एक राजा की भांति लग रहा था, जिसे कि उसके राज्य से निकाल दिया गया है, उसके देश से निकाल दिया गया है। अ डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक, मैंगो ट्री, पीपल ट्री। तो अगर आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पोएम में साफ लिखा हुआ है कैरोब ट्री। कैरोब ट्री की चर्चा स्नेक पोएम में की गई है। तो कैरोब ट्री होता क्या है? ये होता है अ साउथर्न यूरोपियन ट्री विथ डार्क ब्राउन फ्रूट, यानी यूरोप में एक प्रकार का पेड़ होता है कैरोब ट्री। नेक्स्ट है व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक इट वाज ए वेरी डैश डे। जब कवि ने सांप को देखा, सॉ द स्नेक, सॉ मतलब देखा, इट वाज ए वेरी, वो कैसा दिन था? बड़ा ही तप्त दिन था, एकदम गर्म दिन था, गर्मी से त्रस्त। द स्नेक मेट द पोएट नियर हिज वाटर। मुलाकात, सांप की मुलाकात कहें या पोएट की मुलाकात सांप से कहें तो कहाँ हुई थी उन दोनों को मुलाकात? तो ट्रॉ पर, वाटर ट्रॉ पर, नाद पर। द स्पीकर हैड ए डिज़ायर टू टॉक टू। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा होना। तो स्पीकर कौन है? तो खुद कवि है। उनकी इच्छा क्या थी कि वो किससे बात करें? टॉक। तो उनकी इच्छा थी कि वह सांप से बात करें। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। एक समय आया जब सांप जो है कवि को देखने लगा। तो उसने कवि को कैसे देखा था? तो यहाँ पे हो जाएगा वैग्यूली, हम इसको हाईलाइट कर देंगे। वैग्यूली का मतलब होता है अर्थहीन दृष्टि से देखना। वो जो सांप था उसने कवि को अर्थहीन दृष्टि से देखा, जैसा कि दूसरे पशु पानी पीते हुए करते हैं। नेक्स्ट है
द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन शेयर टू मी ही मस्ट बी किल्ड दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम। मेरे एजुकेशन ने, मेरी शिक्षा ने, उनकी जो शिक्षा है उसने उसे प्रेरित किया कि उस सांप को अवश्य ही मार देना चाहिए। तो ये लाइन स्नेक पोएम से ली गई है। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? तो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के द्वारा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है लिफ्टेड यानी उठाया, कैटल पशु बोल सकते हैं आप, कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग। इसका मतलब है कि उसने अपने सिर को पानी पीते हुए उठाया, जैसा कि अन्य पशु करते हैं। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग यानी उसने पानी पीते हुए अपने सिर को उठाया। ये स्नेक पोएम से ली गई है। D.H. लॉरेंस exalts the value of primitive life। तो यहाँ पे आंसर सबसे पहले हो जाएगा स्नेक। एक्सॉल्ट्स का मतलब होता है प्रेज यानी प्रशंसा करना, वैल्यू यानी मूल्य, प्रिमिटिव लाइफ यानी आदिम जीवन। तो इसका मतलब है कि जो D.H. लॉरेंस है स्नेक पोएम में आदिम जीवन के मूल्यों को ऊंचा उठाते हैं और निंदा किसकी करते हैं? तो मॉडर्न लाइफ की निंदा करते हैं। किस पोएम में करते हैं? तो स्नेक पोएम में। द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप ए डैश लॉग। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लमसी लॉग। पोएम में साफ साफ लिखा हुआ है कि पोएट ने क्या किया, जब उनको लगा कि नहीं इस सांप को तो एकदम मार ही देना चाहिए, ये सांप तो मेरा दुश्मन है, तो उन्होंने एक क्लमसी लॉग, लॉग का मतलब लकड़ी का लट्ठा, क्लमसी का मतलब होता है बेडौल सा लकड़ी का लट्ठा उठाया और उससे सांप को हिट कर दिया। Who wanted to kill the snake? सांप को कौन मारना चाहता था? तो सांप को कवि मारना चाहते थे। In the poem Snake, Lawrence exalts the value of। किसके मूल्यों को ऊंचा उठाते हैं, किसके मूल्यों को बड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा? तो वो है प्रिमिटिव लाइफ, आदिम जीवन के मूल्यों को ऊंचा उठा रहे हैं और मॉडर्न लाइफ की आर्टिफिशियलिटीज़ की निंदा कर रहे हैं। तो दोस्तों स्नेक का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसे अच्छे से याद कीजिए। एग्ज़ाम में निश्चित रूप से इससे आपको मदद मिलेगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।